हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें आप लोगों के सजेशन मांगे थे, टॉपिक्स सजेस्ट करने को बोला था। दो लोगों ने टॉपिक सजेस्ट किए, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो नंबर 1 पे जिनका टॉपिक है वो है अब्दुल हादी, एंड सेकंड नंबर पे जो कमेंट आया है वो आया है डॉली शर्मा का। और इन दोनों के ही टॉपिक्स जो हैं काफ़ी सिमिलर हैं। इन दोनों के टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में। ओके व्यूअर्स, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आपको टॉपिक बता दूं कि ये जो दोनों टॉपिक रहेंगे हमारे आज के वो यही हैं। नो कांटेक्ट और लेस कांटेक्ट की रीज़न क्या हैं ये जानना है अब्दुल हादी को, और आप में से बहुत सारे लोग ये जानना भी चाहते हैं। और नेक्स्ट कमेंट है डॉली शर्मा का, वो जानना चाहती हैं उनका पार्टनर उन्हें अनब्लॉक कब करेगा। ओके व्यूअर्स, तो इन दोनों ही टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं। बट आपको एक बात हमेशा ही याद रखनी है कि ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपसे टॉपिक सजेस्ट करने के लिए कहा गया था, आपने टॉपिक सजेस्ट किए हैं, आपकी पसंद के टॉपिक पर वीडियो बन रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग है। ओके व्यूअर्स, चलिए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। यहाँ हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पसंद के टॉपिक पर वीडियो बने तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपके टॉपिक पर भी जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। ओके व्यूअर्स, तो आपको एक बात याद रखनी है कि ये रीडिंग जो है जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस तो है ही, और साथ में जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। यहाँ हमने कुछ कार्ड्स और निकाल लिए हैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए, और बॉटम में जो हमारे पास कार्ड आया है वह है नाइट ऑफ वेंट्स एंड स्ट्रेस, और जो बाकी सारे कार्ड्स हैं वो हैं लेटिंग गो, टोटलिटी, आइसोलेशन, टू ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। कि तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट कि आप दोनों के बीच ये नो कांटेक्ट क्यों बना हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट रीज़न जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि आप दोनों ही अपने अपने पास्ट को भुला नहीं पाए हैं, पास्ट को लेट गो करके जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, एक दूसरे का इंतज़ार करते रहे हैं। और ये जो इंतज़ार था ना, मुझे लगता है कि बहुत ही लंबा हो गया था, जिस वजह से आपने डिसाइड किया कि आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और जब आपको ये जो प्रेजेंट में आपके पार्टनर के साथ जो नो कांटेक्ट है जिसके लिए हम रीडिंग देख रहे हैं, तो उस पर्सन के साथ जब आप रिलेशनशिप में आए थे तो अपने पास्ट को भुला नहीं पाए थे, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ जस्टिस नहीं कर पाए हैं, यहाँ क्लियर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो सेकंड रीज़न था वो यही था, आप दोनों के रिलेशनशिप में प्यार कम था, आप दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट तो देना चाहते थे बट बहुत स्लो एनर्जी थी आप दोनों की। आप दोनों ही एक दूसरे को वेट करा रहे थे और कहीं ना कहीं किसी अच्छे की तलाश में थे, यानी कि आप जिस पर्सन के साथ भी थे ना इस रिलेशनशिप में, उसको लेकर सेटिस्फाई नहीं थे। आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी बस फ़ौरन से ही इसको कमिटमेंट दे दिया जाए या इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया जाए, यानी कि शादी करके एक दूसरे के साथ रहा जाए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कमिटमेंट तो आप दोनों ही देना चाहते थे एक दूसरे को, प्यार ना होने की वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आप दोनों को नज़र आ रही थी इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपका पर्सन मूव ऑन कर गया है। वो ठहर कर रहना नहीं चाहता था, ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं चाहता था, इस वजह से उस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर पूरी तरह से कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है आपसे। बट ये पर्सन अगर फ्यूचर की बात करी जाए ना तो आपके बिना खुश तो नहीं रह पाएगा, क्योंकि आप दोनों के बीच ये टावर मोमेंट जो आया है वो आप दोनों को ही काफ़ी स्ट्रेस दे रहा है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बेइंतहा मोहब्बत थी आप दोनों के बीच, तो मुझे तो यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि मोहब्बत से ज़्यादा सिर्फ आप दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए था। यहाँ पर प्यार वाली फीलिंग्स नज़र नहीं आ रही है, कोई कप का कार्ड नहीं आया है। तो यहाँ पर आप दोनों ही ऐसा लगता है स्ट्रेस ले रहे हैं, और जैसे जैसे आप दोनों के बीच ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी रहेगी तब और ज़्यादा आप दोनों को एक दूसरे की जब शिद्दत से याद आएगी, तब ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए जो बेकरारी और बेचैनी महसूस करेंगे वही आपको एक दूसरे के साथ लेकर आएगी। और ये बेकरारी और बेचैनी मुझे कुछ कुछ नज़र भी आ रही है। यहाँ आइसोलेशन का कार्ड है और उसे क्लैरिफाई किया है द टावर ने। तो मुझे यहाँ पर क्लियर लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है अपनी गलतियों को रियलाइज़ तो कर रहा है और इन फ्यूचर ये करेगा अपनी गलतियों को रियलाइज़,
तब इसको जब आपकी कमी का एहसास होगा या इसके दिल में आपके लिए वो प्यार वाली फीलिंग्स आएंगी, आपकी बातें याद करके, आपने जो इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले थे या आपने जो क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था, वो सारी चीज़ें जब इस पर्सन को रियलाइज़ होंगी और जब ये अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, आपका साथ इसको ज़रूरी लगेगा, तब ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा। यहाँ पर क्लियर है कि कांटेक्ट तो ये करेंगे आपको, बट हाँ, इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। 1 साल का टाइम मुझे लगता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक्शन काफ़ी स्लो हैं और ये एक्शन स्लो होने के पीछे का जो मेन रीज़न है वो यही है, आपका पास्ट। आप अपने पास्ट को भुला नहीं पाए थे। इस पर्सन को ऐसा एहसास हो रहा था कि आप इस पर्सन को वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं, वो उतनी केयर नहीं कर पा रहे हैं जितनी इस पर्सन को चाहिए थी आपसे। तो मेन रीज़न यही है नो कांटेक्ट होने का। ओके व्यूवर्स, देख लेते हैं कि वो आपको कब अनब्लॉक करेंगे और कब कांटेक्ट करेंगे। क्या इस पर्सन से आपका कांटेक्ट होगा भी या फिर इसी तरह ये रिलेशनशिप यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं। ओके व्यूवर्स, ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। ये जो एनर्जी थी ना, ये आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कार्ड आया है कम्युनिकेट क्लियरली एंड नेक्स्ट कार्ड आया है सक्सेस। तो यहाँ पर ये बॉटम के कार्ड्स को क्लैरिफाई किया है इन कार्ड्स ने। अभी कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है लेट गो, नेक्स्ट आया है नो एंड नेक्स्ट है अनलकी। ओके, तो यहाँ पर मैं क्लियर देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के जो दिल में है ना, कुछ ऐसी बातें चल रही हैं आपको लेकर और इस रिलेशनशिप को लेकर कि इस पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच है, तो इस पर्सन ने ये सिचुएशन सोच समझ कर ही क्रिएट की है। ये पर्सन आपको स्पेस देना चाहता था, खुद स्पेस लेना चाहता था। इस पर्सन को सोचने का समझने का टाइम चाहिए। ये पर्सन सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहता है। इस वजह से ये पर्सन लेट गो कर गया है इस रिलेशनशिप से, आपको ब्लॉक करके चला गया है। आपसे पूरी तरह से रिलेशनशिप इसने ख़त्म कर दिया है ताकि आप भी थोड़ा टाइम ले सकें सोचने का, समझने का कि क्या आपको ये ही पर्सन चाहिए अपने जीवन में। और ये पर्सन भी यही सोचना चाहता है कि क्या आपका साथ इसको जीवन भर के लिए चाहिए, क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। तो ये पर्सन सोच समझ कर डिसीज़न लेना चाहता है, इसीलिए आपसे दूरी बनाई है इस पर्सन ने और सोच समझ कर बनाई है ये दूरी। यहाँ पर अगर इन फ्यूचर आप दोनों कम्युनिकेट करते हैं क्लियरली, यानी आप दोनों के बीच ये कम्युनिकेशन अगर आता है और आप दोनों क्लियर बात करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, पास्ट को लेट गो करके जीवन में आगे बढ़ने की एक दूसरे के साथ की ख्वाहिश रखते हैं, तो आप दोनों को ही कम्युनिकेट करना होगा क्लियरली, क्योंकि एंजल आंसर यही है हमारे पास। तब आपको सक्सेस मिलेगी इस रिलेशनशिप में, अदरवाइज आप दोनों सेपरेट हो ही चुके हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कब तक ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास पहले ही नो आ चुका है। तो ये पर्सन लेट गो करके अपने जीवन में आगे तो बढ़ चुका है, बट हाँ, यहाँ पर फिर भी अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देख पा रही हूँ तो ये पर्सन मुझे 1 हफ्ता, 1 महीना या फिर 1 साल लग सकता है इस पर्सन को आपकी तरफ रिटर्न आने में। और ये टाइम पीरियड सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ओके व्यूअर्स, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।